सी, यूपीटीटी, सीटीईटी, ईसीएस और रेलवे जैसे एग्जाम्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में लेकर आए थे जनरल साइंस के। इसलिए सभी लोग जो प्रीवियस लेक्चर की जो वीडियो हमारी है उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम जो लेकर आए हैं ये 51 से हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो है। तो हमारी ये सीरीज जनरल साइंस की आगे भी चलती रहेगी। आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो 51 से लेकर आए हैं। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी 51 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, which of these scientists does not have a chemical element on the periodic table named after him। पहला ऑप्शन है इसका अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है आपका अल्फ्रेड नोबेल, तीसरा ऑप्शन है इसका एनक्रो फर्मी और चौथा ऑप्शन है आपका थॉमस एडिसन। मेरे हिसाब से इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सोलेनॉइड। पहला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड। सेकेंड ऑप्शन है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द करंट फॉलोइंग इन द वायर ऑफ द सोलेनॉइड। और तीसरा ऑप्शन इसका है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। यानी तीन स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं, इसके बाद चार ऑप्शन दिए हुए गए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी पहला ऑप्शन यानी 1 2 3 यानी तीनों सही है या नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपका 1 एंड 3, यानी पहला और तीसरा सही है क्या, दूसरा गलत हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपका 2 एंड 3, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है आपका 1 एंड 2 ओनली। मेरे हिसाब से यही ऑप्शन इसका सही है सोलेनॉइड में जो है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर that occurs when an apple falls to the ground is। पहला ऑप्शन है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल साउंड एनर्जी। यानी कहने का इनका मतलब ये जो क्वेश्चन आपका है, ये कह रहे हैं जब कोई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इट अकर्स व्हेन एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, यानी जब कोई एप्पल ग्राउंड पे गिरता है तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करेगा जो है। तो दूसरा इसका ऑप्शन क्या है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर, हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल। तीसरा ऑप्शन इसका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर, हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल, साउंड एनर्जी। और चौथा ऑप्शन इसका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर, हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल। तो मेरे हिसाब से इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी टू एयर में चेंज होगी, उसके बाद हीट एनर्जी टू ग्राउंड एंड एप्पल में, उसके बाद साउंड एनर्जी में ये चेंज होगी, जो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है, which one of the following energy is stored in the links between the atoms। यानी एटम्स के बीच में किस टाइप की एनर्जी स्टोर्ड होती है। पहला ऑप्शन है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है आपका केमिकल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है आपका पोटेंशियल एनर्जी और चौथा ऑप्शन है आपका थर्मल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, which one of the following is not true in reference to air mass। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। एयर मास फॉर्म आइदर इन
tropical or in polar region. Air mass develops on continents as well as overarching. और तीसरा ऑप्शन है आपका एयर मास डेवलप इन अ साइक्लोनिक कंडीशन। और चौथा ऑप्शन है आपका एयर मास चेंज द वेदर कंडीशन। मेरे हिसाब से इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है इसका आपका तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज एन इंसुलेटर। इसमें से यानी कहने क्वेश्चन क्या है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज इन इंसुलेटर। तो पहला ऑप्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड और चौथा है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। ये आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका चैप्टर है तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे जो जानते होंगे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, let us consider a copper wire having radius small r and length small l. Let its resistance be capital R if the radius of another copper wire is 2r and the length is 1 by 2, then the resistance of the wire will be। तो इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल टू रो एल बाई ए, और वहां पे ये 2r और l 1 बाई 2 लेंथ रख करके जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, R 2r r बाई, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। फोर्थ आंसर इसका आएगा R बाई 8। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है at 200 Kelvin the speed of sound in water is approximately 330 meter per second, 800 meter per second और 1500 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following could be the melting point of iron। यानी इसमें से कौन मेल्टिंग पॉइंट आपका आयरन होगा। 250 केल्विन, 370 केल्विन, 5000 केल्विन, 15000 केल्विन। मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना हमारा था उस फिनोमिना को किसने एक्सप्लेन किया था। तो पहला ऑप्शन है मैक्स प्लैंक, दूसरा ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा आपका ऑप्शन है नील्स बोर्स और चौथा ऑप्शन है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो मेरे हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सपोज देयर आर टू प्लैनेट्स 1 and 2 having the same density but their radii are r1 and r2 respectively. Their r1 greater than r2. The acceleration due to gravity on the surface of these planets are related as, यानी g1 is greater than g2, g1 is less than g2, g1 equal to g2, cannot saying anything। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है और वहां पे स्मॉल जी और कैपिटल जी वाले रिलेशन में आप जानते होंगे जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और वहां पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपका जी आपका ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। जो है ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही होगा, यानी G1 इज ग्रेटर देन G2। क्यों सही होगा ये फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि G जो डिपेंड करती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R की, और इनवर्सली यानी R जितना ज्यादा होगा उतना ही G कम होगा और R जितना कम होगा उतना ही G ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस of a telescope is 50 centimeter. If the magnification of the telescope is 25, then the focal length of eyepiece। तो मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला 10th क्लास में जो लाइट चैप्टर आप पढ़े होंगे और उस लाइट चैप्टर में जो 10th क्लास में लाइट चैप्टर है उसमें मैग्नीफाइंग जो पावर दी है टेलीस्कोप की m इक्वल टू एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप 50 अपॉन 25 रखेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा, यानी 2 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, टाइम इंटरवल इन ईयर्स, अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड इन ऑन अर्थ इन अ ईयर, मास ऑफ एटम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव, यानी कौन सा इसमें से फोर्स ऐसा है जो नॉन सेंट्रल है और नॉन कंजर्वेटिव है। नंबर 1 है फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फोर्स, नंबर 3 है ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 4 है मैकेनिकल फोर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, इसमें से कौन सा सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ का एग्जांपल है। पहला ऑप्शन है आपका केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और बायोकेमिकल वेदरिंग। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, फिजिकल जो है वेदरिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, द सन इज सीन लिटिल बिफोर इज राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज, यानी सन जो है वो जब निकलता है और जब बैठता है दोनों टाइम में ये हमें क्या दिखाई, लेस दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। किसके रीजन की वजह से। पहला है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तीसरा है आपका अपैरेंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन और चौथा ऑप्शन है आपका डिस्पर्जन। तो ये जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ थर्मल फ्लास्क इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है द वॉल्स ऑफ फ्लास्क आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम एंड मेड ऑफ ग्लास विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और अगला नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द ग्लास वॉल्स देमसेल्फ हैव शाइनी सरफेस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द सरफेस ऑफ इनर वॉल्स रेडिएट गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड द surface of outer wall absorbs some of the heat that radiated from the inner wall। मेरे हिसाब से यही ऑप्शन आपका सही होगा, 67 का थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। ब्लैक होल्स इज अ हग ब्लैक स्टार विच है जीरो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। तीसरा ऑप्शन आपका स्टार विच हैज moderate acceleration due to gravity on its surface। और तीसरा ऑप्शन है स्टार which has collapsed into itself and large acceleration due to gravity on its surface। और फोर्थ ऑप्शन है इसका स्टार which has collapsed into itself and has zero acceleration due to gravity on its surface। तो मेरे हिसाब से 68 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। When a beam of white light passes through a glass prism, the color of light beam that deviate the least, सबसे कम कौन से डेविएट होगी। तो इसमें मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो डेविएशन इसमें सबसे कम डेविएशन पूछ रहा था, सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 आपका है डाइन इक्वल्स टू, यानी डाइन किसके बराबर होता है ये समझ लीजिए। न्यूटन, न्यूटन इक्वल टू कितना, यानी 10 पावर 5 डाइन होता है। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में 11th क्लास में है, उसमें आपने पढ़ा होगा, यानी इसका ऑप्शन 3 सही होगा जो है 70 का। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है एल्टीट्यूड sickness is caused at high altitude due to high partial pressure of oxygen, low partial pressure of oxygen, low level hemoglobin, high partial pressure of carbon dioxide। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, sound waves travel fastest in solids, liquids, gases and vacuum। तो सभी बच्चे जानते होंगे साउंड वेव्स सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करती है, सॉलिड स्टेट में ट्रेवल करती है, यानी 72 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, ये सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन पहले से डायोप्टर इसका आंसर होता है। 74 की तरफ हम लोग पढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, lightning can even burn a tree because it contains tremendous amount of फर्स्ट ऑप्शन है आपका हीट एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 74 का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। रेड फास्फोरस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी matches this due to the act that यानी 75 का ऑप्शन आपका देख लीजिए कौन कौन से दिए हैं। इट शोज फास्फोरस यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट लेस एक्टिव रिएक्टिव देन अदर टाइप्स ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अ बॉडी इज falling freely under the action of gravity alone in vacuum, which one of the following remains constant during to fall? यानी इसमें से कौन सा कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। 76 का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, एक्स रेज आर एक्स रेज है क्या? Deflected by an electric field but not by a magnetic field, deflected by a magnetic field but not by an electric field, deflected by both a magnetic field and an electric field, not deflected by an electric field or magnetic field। तो मेरे हिसाब से यही ऑप्शन इसका राइट होगा। 77 का 4 ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a brick is thrown vertically from an aircraft flying 2 kilometers above the earth. The brick will fall with a constant speed, constant velocity, constant acceleration। और चौथा ऑप्शन इसका है constant speed for some time, then with constant acceleration as it nears the earth। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, constant acceleration। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, which one among the following is not chemical change? Curdling of milk, ripening of fruit, evaporation of water, burning of coal। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following is a mechanical wave? इसमें से कौन जो है जो मैकेनिकल वेव है? रेडियो वेव्स, एक्स रेज, लाइट वेव। तो ये आपकी साउंड वेव जो है आपकी वो मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। which pair of following of a copper alloy, ये है आपका ब्रॉस एंड इनवर, bronze and nichrome, brass and bronze, none of the above। 81 का ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, इलेक्ट्रिक कंडक्शन in a semiconductor takes place due to electrons only, holes only, both electrons and holes, यानी both electrons and holes is right आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है 83, which of the following is not true about X-rays? X-rays के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं? have low penetrating power, travel with the speed of light, can be reflected or refracted। और चौथा ऑप्शन है can affect photographic plates। 83 का ऑप्शन इसका सही होगा 1 यानी है have low penetrating power, ये ऑप्शन इसका गलत है। 84 क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, the amount of heat required to change the unit mass of liquid to gaseous state without any change in temperature is known as। यानी जो क्वेश्चन नंबर 84 है उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन, यही ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, एन ऑप्टिकल इल्यूशन व्हिच occurs mainly in desert during hot summer is based on the principle of reflection, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सही होगा 4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 10th क्लास में सभी लोग पढ़े होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन है, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल, यानी कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल होती है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इक्वेटर, तीसरा ऑप्शन है जियोग्राफिकल पोल और चौथा ऑप्शन है ट्रॉपिक। मेरे हिसाब से ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा 86 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन थर्मोमीटर एंड फारेनहाइट thermometer both given the same reading for a certain sample, what would be the corresponding reading in a Celsius thermometer? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। थर्मो इसमें केल्विन और फारेनहाइट में जब रिलेशन देखेंगे तो वहां पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why is it difficult to measure the coefficient of expansion of a liquid than solid? चार ऑप्शन इसके हैं। पहला ऑप्शन है लिक्विड टेंड्स टू वाइब्रेट एट ऑल टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है आपका लिक्विड्स कंडक्ट मोर हीट, और थर्ड ऑप्शन है आपका लिक्विड एक्सपेंड टू मच व्हेन हीटेड, और फोर्थ ऑप्शन है इसका देयर कंटेनर्स आल्सो एक्सपेंड व्हेन हीटेड। तो 88 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 89, एंड इंडक्टर स्टोरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कोर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक एम्प्लीफिकेशन एंड डिस्प्ले डिवाइसेस, दिस इज राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन, क्या है लिक्विड क्रिस्टल, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ये गलत है जो है। लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल इज यूज इन डिस्प्ले डिवाइसेज, राइट आंसर इसका सेकंड राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच मटेरियल में आल्सो बी कंसीडर्ड अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट, कार्बन, आर्गन और सेरेमिक और मीका। तो इसमें से कौन जो है सेमीकंडक्टर है, वो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही। विच मटेरियल में आल्सो बी कंसीडर्ड सेमीकंडक्टर, आर्गन, सेरेमिक, मीका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, an accurate emitter must have a resistance of high value or very high value, लो वैल्यू और वेरी लो वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अल्ट्रासोनिक एम्प्लीफिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन इज जनरली अचीव्ड यूजिंग अ सुपरकंडक्टर, और ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, यानी 93 का 93 का आपका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर इज। तो 94 का ऑप्शन कौन कौन से हैं, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नेगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पॉजिटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एमीटर इज अ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड, यानी इसलिए आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर। 96 क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एनर्जी गैप, यानी एनर्जी गैप आपका क्या है, यानी चार ऑप्शन है आपके। द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन पासिंग फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेक्स्ट आपका है सेकंड ऑप्शन है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पोटेंशियोमीटर में बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, एज कंपेयर्ड टू ऑसिलेटर्स ऑन इन्वर्टर प्रोवाइड्स लो वोल्टेज आउटपुट, noiseless output, noiseless output,
और आइसोलेशन डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट, यानी 98 का ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसका। 99 की तरफ हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द multiplier and the meter coil in a voltmeter are connected in no connection made series and parallel, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या है आपका? A coil having an inductance of 75 Henry is carrying current of 100 ampere. If the current is reduced to 0 in 0.2 second, the self-induction EMF will be। ये आपका आंसर जब आप कैलकुलेट फार्मूला करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101, which semiconductor device acts like a diode and two रजिस्टर्स? पहला SCR डायक ट्रैक यानी UJT, राइट आंसर आपका इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन अ टाइप ऑफ सेमी सुपरकंडक्टर? परफेक्ट डायमैग्नेटिक, परफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, परफेक्ट फेरोमैग्नेटिज्म और परफेक्ट पैरामैग्नेटिज्म। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज किया जाता है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग वोल्टेज, इंक्रीजिंग वोल्टेज। मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 103 का। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है आपका? 104 was which one of the following statement about energy is correct? Energy can be created as well as destroyed, ये तो गलत ऑप्शन होगा। Energy can be created but not destroyed, ये भी गलत। Energy can neither be created nor, मेरे हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा 104 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरी द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटॉन? यानी 105 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा एक्स रेज, रेडियो वेव्स, और अगला है आपका लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो मेरे हिसाब से 105 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 106 नंबर क्वेश्चन है, a rainbow is produced due to which one of the following phenomena? Dispersion of light, interference of light, diffraction of light, scattering of light by atmospheric dust। तो मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम अ बॉडी at a lower temperature to a body at a higher temperature is known as zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics और third law of thermodynamics। second law of thermodynamics is the right answer। next question है आपका, which one of the following waves does not belong to the category of the other three? x-rays, microwave, रेडियो वेव्स और साउंड वेव्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, which one of the following statement is not correct? ऐसे कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं होगा? यानी पहला है अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट गेट, यही ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, यानी ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ टाइम, ये तो गलत है, डिस्टेंस, राइट आंसर ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111, वाटर बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज द एयर प्रेशर इज लेस, और आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, लेटेंट हीट इज लेस, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन अ p type semiconductor are free electrons और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड होल्स। मेरे हिसाब से इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113, 5 bulbs each of 100 watt capacity of tunnel are illuminated continuously for 20 hours. The consumption of electricity will be 1 unit, 2 unit, 10 unit and 20 unit। मेरे हिसाब से इसका
10 यूनिट, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, कट डायमंड shines brilliantly due to some inherent property, total internal reflection, राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, which one of the following pairs is not correctly matched? Light year और यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट आंसर है पार्सेक यूनिट ऑफ टाइम। ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि पार्सेक जो होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मीडियम? इसमें से कौन सा जो है मीडियम नहीं होता? तो आप जानते हैं रेडियन जो है वो रेडिएशन जो है वो आपको मीडियम आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, for every action there is an equal and opposite reaction. This law was given by Newton, सभी लोग जानते हैं। 118, हर्सिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कजेज। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका। पहला एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। 119, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय इन विच एलाउड इज एडेड along with iron, zinc, chromium, tin and copper, यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन 120, loudness of sound is measured in terms of following frequency, amplitude, velocity and wavelength। इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आज हम लोग 70 क्वेश्चन जो है डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग ये लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या कहीं पर भी मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो हर एक एग्जाम में लगभग मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग इसको डीपली जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर वीडियो। और हमारी जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो है इसकी 50 क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा जो है, जिससे आप कहीं पर भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन जनरल साइंस के लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।